अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये जो आप देख रहे हैं वाइन, ये हम मेरी मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन है। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स प्लांट लगाया है, वाइन लगाई है, तो ये कब लगाई है और क्या हम अभी लगा सकते हैं? तो मॉर्निंग ग्लोरी के वाइन मैंने मई में लगाई थी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है और बंचेस की शक्ल में हो रही है। आप देखिए कुछ कुछ ऐसे एक साथ दो दो हैं और चूँकि शाम हो चुकी है इसलिए इस बंद हो रहे हैं, लेकिन इसके फ्लावर्स बहुत प्यारे होते हैं और बहुत ज़्यादा कलियाँ आप देखिए हर तरफ इसमें निकल रही हैं, फ्लावर्स खिल रहे हैं, तो होते बहुत प्यारे हैं। और मैंने ये मई में लगाया था और 2 से मुझे अब अगस्त में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तो जिन इलाकों में गर्मियाँ होती हैं उन इलाकों में तो अब आप अभी लगा सकते हैं, 2 महीने बाद होगी। लेकिन सोचें अगर आप मई में, ऐसे मैं तो मई में लगाया था, आप लगाना चाहें तो लगा लें, शायद ये चल जाए अभी, मतलब सर्दियों में भी इसमें फ्लावरिंग हो जाए। इससे कि बाज़ इलाकों में बहुत अरसे तक गर्मियाँ रहती हैं और जैसे हमारे कराची में तो काफ़ी अरसे तक गर्मी रहती है, तो मेरी तो वाइन काफ़ी अरसे चलेगी। अच्छा, बहुत अच्छी है और थोड़े थोड़े पत्ते पीले हो रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि हमारे कई प्लांट ऐसे लगे और पत्ते पीले हो के वो ख़राब हो गए, तो मेरे भी पीले हो रहे हैं। पानी की कमी से होता है, इसमें पानी की कमी हो जाती है तो इसके पत्ते फ़ौरन देखें ऐसे सूखने लग जाते हैं। तो पानी की कमी अगर हम ना होने दें तो ये नहीं सूखती। और बहुत अच्छी बेल है, मैं तो कहूँगी आप बिल्कुल लगाइए, बहुत खूबसूरत है और मुसलसल इसमें फ्लावरिंग होती है ना, तो अच्छा भी लगता है। बड़े प्यारे प्यारे से फूल हर तरफ खिलते हैं। तो हम बस मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ। वैसे टॉपिक तो हमारा दूसरा है, हमारा टॉपिक है रेन लिली के बारे में। आप ये देखिए कि ये रेन लिली का मैंने आपको कुछ अर्से पहले बताया था कि मुझे गिफ्ट में किसी ने रेन लिली का प्लांट दिया था। एक ही था उनके पास, उन्होंने मुझको दे दिया था और मेरे पास तो और नहीं है। अब मैं इंशाल्लाह लूँगी, कभी जाना होगा नर्सरी तो देखिए उसमें एक बल्ब था, उससे ये 2 फ्लावर्स निकले थे। तो रेन लिली को 2 तरीक़ों से प्रोपगेट किया जाता है। एक तो बल्ब के ज़रिए, जो अंदर ही अंदर इसमें बल्बते चले जाते हैं, उसको हम अलग कर लेते हैं, और दूसरा ये सीड के ज़रिए होता है। और सीड जो है, अगर हम फ्लावर तोड़ लेते हैं तो सीड फिर नहीं बनते हैं, लिहाजा फ्लावर्स नहीं तोड़ेंगे तो सीड बनेंगे। सीड बनने के लिए एक तो ये होता है कि देखें ग्रीन कलर का है, ठीक है, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ, ये देखिए ग्रीन कलर का है। और ये देखिए ये मैच्योर हो चुका है, ये आप देख रहे हैं, ये मैच्योर हो चुका है और इसमें जो है वो सीड बन चुके हैं। जब बन जाते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं। अच्छा, जहाँ सर्दियाँ या बारिश वारिश हो रही होती है वहाँ पर तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जहाँ गर्मियाँ होती हैं वहाँ बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। एक के अंदर 4 से 6 सीड होते हैं। और अब मैं भी इसको तोड़ लूँगी, इसलिए कि अगर हम इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये बहुत तेज़ी से ये खुल जाते हैं, उड़ जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं इधर उधर। लिहाजा इसको जो है वो तोड़ के और हम निकाल लेते हैं, ताकि ऐसे मैं तोड़ लेती हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर रख के, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये इसमें सीड है, एक इसमें 3 है और देखती हूँ, हाँ देखिए 4 और 4 है, 4 सीड है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर ये 4 सीड निकले हैं। और ये सीड जब हम निकालते हैं तो इसको फ़ौरन आप किसी चीज़ में बंद नहीं कर दीजिए, किसी डब्बे में रख के या प्लास्टिक के शॉपर में रख के या कहीं पर भी ढकिएगा नहीं, इसलिए कि ये अभी थोड़े से इसमें मॉइस्चर होता है। लिहाजा आप इसको थोड़ी देर किसी ऐसी शेडी प्लेस में रख दीजिए ताकि ज़रा सा ये 2-3 दिन में खुश्क हो जाए। फिर आप चाहें तो इसको सेव कर लीजिए, चाहे तो आप इसको लगा लीजिए। अच्छा, मैं तो इसको लगा लूँगी, इसलिए कि मेरे पास आप देख रहे हैं कि एक ही ये प्लांट था और मैंने इसको जो है वो लगाऊंगी ताकि बहुत सारे हो जाएं। अच्छा, ये प्लांट समझिए आप सर्दी गर्मी दोनों में लगा रहता है, लेकिन जब बारिश होती है तब इसमें फ्लावरिंग होती है। 2-3 कलर में आते हैं, एक येलो होता है, एक वाइट होता है, एक हल्का कासनी सा होता है, पर्पल होता है। 3 शेड मैंने इसके देखे हैं। और ये कि इसको जो है अगर हम वैसे तो पूरे साल ये लगा रहता है और गर्मियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है, कभी कभी लीव सूख जाते हैं, लेकिन जब पानी डलता है तो दोबारा से हो जाता है। और बरसात में तो बहुत प्यारे फ्लावर्स इसमें निकलते हैं, लिहाजा आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने एक है और एक से अब बहुत सारे प्लांट होंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। यानी एक प्लांट हम लें अगर तो उससे बहुत सारे प्लांट भी हम तैयार कर सकते हैं सीड लगा के। तो मैं सीड लगाऊंगी, सीड जो है 1 हफ्ते के अंदर निकल आते हैं। तो अब मैं 3-4 दिन बाद इसके सीड लगा दूंगी। अभी तो 2-3 दिन रखूंगी इसको मैं ज़रा शेडी प्लेस में ताकि ज़रा सा और ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं लगा दूंगी। तो मैं अगर हम अभी नहीं लगाएंगे, कुछ अर्से बाद लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लेगा निकलने में, और अभी लगा देंगे तो मेरे पास एक है तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। तो ये मज़े हैं। तो मैंने सोचा छोटी सी वीडियो बना दूँ, आपको बता दूँ इसके बारे में और इसके अलावा आपको मॉर्निंग ग्लोरी के बारे में।
तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।